नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ विश्वजीत झा। इस बुलेटिन में चर्चा होगी बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक खत्म, 14 एजेंडों पर लगी मुहर। 2165 पंचायत सरकार भवन निर्माण की मिली स्वीकृति। बिहार के युवक पर दिल हार बैठी इंडोनेशिया की युवती, मोतिहारी आकर रचाई शादी। लव स्टोरी की खूब हो रही है चर्चा। पूर्वी चंपारण के सुगौली थाना अंतर्गत फुलवरिया में एक ही रात में 3 घरों में चोरी, घर का ताला तोड़ नकदी समेत जेवर की चोरी। मोतिहारी में गुप्ता कॉर्पोरेशन के द्वारा डीलर मीट का किया गया आयोजन, कई डीलर हुए शामिल। और मृत जुड़वा शिशु को लेकर थाने पहुंची मां, पति समेत अन्य पर लगाया हत्या का आरोप। पश्चिम चंपारण के मझौलिया का है मामला। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित इस मीटिंग में 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जिन अहम एजेंडों पर मुहर लगी है उनमें 2165 पंचायत सरकार भवन का निर्माण शामिल है। सुनिए। मंत्रिपरिषद में 14 एजेंडों पर स्वीकृति प्राप्त है। 14 एजेंडा। सबसे बड़ी योजना जो स्वीकृत हुई है वह है पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए। राज्य में 2165 पंचायत सरकार भवन निर्माण किए जाएंगे, जिसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 1082 और सामान्य क्षेत्र में 1083। तो आपके 2165 पंचायत सरकार भवन निर्माण किए जाएंगे। इसमें 6010 करोड़ 10,48,000 रुपये 6,010 करोड़ का इस पर व्यय होगा। 6010 करोड़ का व्यय होगा। तो सबसे बड़ी योजना है जो मंत्रिपरिषद ने 2165 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए स्वीकृति दी है। कहते हैं इश्क और जंग में सब कुछ जायज होता है, इश्क के आगे देश की सरहदें कम हो जाती हैं। दिल लगी का एक ऐसा ही मामला बिहार के पूर्वी चंपारण से सामने आया है, जहां इंडोनेशिया की एक युवती का दिल बिहार के युवक पर आ गया। फिर क्या था, अपने ही प्रेम को पाने और प्रेमी से शादी करने के लिए बिहार के चंपारण चली आई युवती। सभी सीमा को लांघकर अपने प्रेमी से शादी करने के लिए अपनी मां के साथ मोतिहारी के पताही थाना क्षेत्र के परसौनी कपूर पहुंची, जहां हिंदू रीति रिवाज से दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। उस शादी में गांव के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और विदेशी दुल्हन को देखने के लिए बेताब नजर आए। विदेशी दुल्हन के घर आने के बाद घर के लोग भी काफी खुश दिखे। दरअसल पताही प्रखंड के परसौनी निवासी अखिलेश कुमार सिंह के पुत्र हर्षवर्धन कुमार वर्ष 2018 में ताइवान में पोस्ट डॉक्टरल साइंटिस्ट के रूप में कार्य कर रहे थे। तभी उनकी मुलाकात सोइलिना से हुई और दोनों में प्यार बढ़ा। लेकिन वे 2021 में इंडिया वापस चले आए और जयपुर स्थित LNM-IIT में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सेवा देने लगे। लेकिन दोनों का प्रेम जारी रहा। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई और 7 जन्मों के बंधन में बंधने का निर्णय लिया। दोनों ने अपने अपने परिजन को इस शादी के लिए तैयार किया। हिंदू रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंधी सोइलिना काफी खुश व रोमांचित है। इस यादगार क्षण का गवाह सोइलिना की मां सिपाहुतार भी बनी। Indian marriage is too much complicated. So many, I can say that too much complicated because we have to celebrate for 5 days or 7 days. So it's too much tired. But I really appreciate that they are really, how can I say, it's like make it a good performance for that. जो भारतीय शादी है वो थोड़ा सा बहुत कम्प्लेक्स है। 4 से 5 दिनों का प्रोग्राम होता है तो थोड़ा बहुत कम्प्लेक्स है। लेकिन जो यहाँ की ब्यूटी है, जो सुंदरता है, वो जो है मतलब मेरी सासू माँ, मेरी वाइफ दोनों को बहुत अच्छा लगा जो है। तो दे एंजॉयड अ लॉट, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया यहाँ पे। I think quite same like Indian. We also put that rice to our head and also praying. Yeah, but that is the difference. Here we have a temple. In Indonesia we have a church. पूर्वी चंपारण के सुगौली थाना अंतर्गत फुलवरिया में चोरों ने एक ही रात 3 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। अज्ञात चोरों ने गृहस्वामी की अनुपस्थिति में बीती रात्रि 3 घरों का ताला तोड़ नकदी समेत लाखों रुपए की जेवर की चोरी कर ली।
इसकी खबर मिलते ही आसपास के लोग जमा हो गए। चोरी की खबर मिलते ही गृहस्वामी जब अपने अपने घर के अंदर देखा तो सामान बिखरा हुआ था, जिसके बाद घटना की सूचना गृहस्वामी ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटना के बारे में आवश्यक जानकारी ली। पुलिस टीम ने घर में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला। घटना के बाबत पीड़ित अमित शुक्ला ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। मामा के यहाँ गया था कल रुलही बिशमरा, 3 बजे के करीब यहाँ से मैं निकला, घर में ताला लॉक कर दिया और आज सवेरे यहाँ पड़ोसियों से पता चला है कि आपके घर का ताला टूटा हुआ है। जब मैं यहाँ आया देखा तो घर का सामान सब बिखरा हुआ था। मैं LIC का भी करता हूँ, रिन्यूअल प्रीमियम का लोगों का लगभग 1 लाख रुपया मैं ला के रखा था जमा करने के लिए, और मेरी वाइफ का, माताजी का लगभग 3 लाख के करीब का गहना सब चोरी कर लिया गया है। इससे सब लोग सदमे में हैं। वहीं दूसरे पीड़ित ज्ञानेश्वर झा जो सुगौली SBI ब्रांच में कार्यरत हैं, उन्होंने घटना के बारे में क्या बताया वो भी सुनिए। जब मैं गया यहाँ से 8:15 बजे, आज सुबह मुझे फ़ोन गया यहाँ से कि आपके घर का ताला टूटा हुआ है। फिर जब हम लोग आए तो देखे यहाँ पे सामान सब बिखरा हुआ, ताला सब टूटा हुआ, गेट खुला हुआ था। चोरी की वारदात हुई है। हमने 100 नंबर पे कॉल किया, थाने से कुछ लोग आए थे, उन्होंने भी तहकीकात किया है। लिख करके अभी हमने थाने पे एक आवेदन दिया है। अब पुलिस वाले से ये उम्मीद है कि इसकी तहकीकात करेंगे और जो नुकसान हुआ है। क्या नुकसान हुआ? नुकसान में समझिए कि कुछ जेवरात है और कुछ कैश है, जो कि ताला तोड़ के वही ले गया गोदरेज से। घर में कोई था उस वक्त? नहीं, कोई नहीं था। कोई, हम लोग रहते नहीं हैं यहाँ पे। मैं यहाँ सुगौली में स्टेट बैंक में पोस्टेड हूँ। यहाँ घर मोतिहारी रहता हूँ, मोतिहारी से आना जाना होता है। इसके अलावा विनोद झा के घर को भी चोरों ने निशाना बनाया, जो अपने परिवार के साथ उड़ीसा में रहते हैं। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी स्थित एक निजी सभागार में जिले के सुप्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक सामानों के सप्लायर गुप्ता कॉर्पोरेशन के द्वारा डीलर मीट का आयोजन किया गया। डीलर मीट का उद्घाटन मोतिहारी नगर निगम की मेयर प्रीति कुमारी और उपमेयर डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। बता दें कि डीलर मीट में जिले भर के सैकड़ों डीलर्स शामिल हुए। रिलायंस ने अपना एक नया प्रोडक्ट और भी लॉन्च किया है। जैसे रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पहले से BPL, कल्विनेटर, बिग अप्लायंसेस, लाइफ लॉन्ग, ये सब ब्रांड उसके मार्केट में अवेलेबल है। एक ब्रांड जो वाइजर नाम से आया हुआ है, अभी जो सामने आप कूलर देख रहे हैं, 9 वैरायटी में इसका कूलर अवेलेबल है। ये मैं धनंजय कुमार, ASM रिलायंस रिटेल लिमिटेड। आज हमारे कूलर की लॉन्चिंग मोतिहारी ज़िला में हुई है और हमारी जो रिलायंस की कूलर है वो वाइजर के नाम से आएगी। और इस कूलर की जो विशेषताएं हैं वो है इसका 3 साल का प्रोडक्ट वारंटी। मतलब 3 साल में जो है फैन और मोटर हर कंपनियां जो अपनी वारंटी देती है वो आपको 1 साल देती है, और रिलायंस ने जो अभी प्रेजेंट किया है वो 3 साल प्रोडक्ट वारंटी को लॉन्च किया है। ये हमारा की फीचर है। पश्चिम चंपारण के मझौलिया से खबर है, जहां मृत जुड़वा नवजात शिशु को लेकर मां थाना पहुंच गई और पति समेत अन्य पर हत्या करने का आरोप लगाया। इस बाबत सिनवरिया पंचायत की वार्ड नंबर 1 निवासी काजल कुमारी ने थाने में आवेदन देकर अपने पति समेत अन्य को आरोपित करते हुए कहा है कि दहेज में 1 लाख रुपए और मोटरसाइकिल की मांग करते हैं तथा मारपीट करते हुए प्रताड़ित करते रहते हैं। पीड़िता का कहना है कि इसी दरमियान वो गर्भवती हो गई। पीड़िता ने कहा है कि मेरे पति और उनके घर वाले बच्चा नुकसान कराने का दबाव मुझ पर बनाने लगे। जब मैंने मना किया तो मेरे पति ने आशा कर्मी के साथ मिलकर मेरे जुड़वा बच्चे को नुकसान करा दिया। पीड़ित ने थानाध्यक्ष से न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस बाबत इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि दोनों मृत बच्चों के शव को GMCH बेतिया पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच की जा रही है। जांचोपरांत आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ना हो कुछ हुआ 3 तारीख के सुई लेनी है, 2 तारीख 5 तारीख के 3 नुकसान ऐसे मैंने 5 महीने को मैंने डिलीवरी दे। ठीक है, कितना ही कोटे सुनते कोसलो बलका से बलू है इतना 1 लाख रुपया देता नहीं, नुकसान बलू करा दिल, दूसरे पर बिया कर दिए जन
तो भल से ना सारा लोग कहलक पंचायतिए कह के कितना आदमी हार गए वजन तो पंचायती से ना मन सन ना रखल सन तो बूझी से 5 महीना के डिलीवरी रहलक तो आशा के 10,000 रुपया घूस दे के बच्चा नुकसान करा दिल। खुद समझ जाओगे उसकी चाहतों का रुख है क्या, तुम हवा के सामने मिट्टी उड़ा के देखना। नमस्कार, इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और फेसबुक पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए।